हेलो गाइस, मैं हूँ राधिका और ये हो रहा है रात का टाइम और बज रहे हैं 9 और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी मौसी यहाँ पे है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो देखिए जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज क्या दिन था? आज है मंडे और मंडे की ये वीडियो है, यानी कि कल की। तो जी देखिए, सुबह का मतलब थोड़ा सा काम वगैरह करने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। नहा ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी और झाड़ू थोड़ी बहुत ही सी की थी। बाकी जो क्लीनिंग है वो नाश्ता करने के बाद ही होती है अच्छे से। तो यहाँ पर बस अब मैं दाल के पराठे बनाऊँगी और चाचा को मम्मी ने बना के दे दी थी रोटी, और बस अब हम ही करेंगे, मैं, अनुष्का, राधिका और मम्मी। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बनाने लगी हूँ दाल के, और चाय बना के रख दी थी। तो मैं फटाफट सबको दे दूँगी, तो सब कर लेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर अपने काम पे लगते हैं। और झाड़ू पोछा वगैरह भी तो मतलब सारा ही काम पड़ा हुआ था, जैसे सुबह को होता है जो भी। तो यहाँ पर बस मैं इधर राधिका से बात भी कर रही थी, वही थी मेरे पास, और इधर बना रही थी पराठे। तो जी बस लगी हुई मैं अपने काम पे। और सुबह ही सुबह ना इतनी धूप हो जाए, इतनी गर्मी, मतलब 6 बजे ही ऐसा लगा कि बिल्कुल 7-8 बजे भी ऐसा लगा जैसे पूरा दोपहर सी होगी वो। गर्मियों में तो, लेकिन सर्दियों में तो बहुत सुबह सी लगे 7-8 बजे भी। और अभी ऐसा ही टाइम था, 7:30-7 ही बजे हुए थे। और यहाँ पे ये अपनी प्लेटें लेकर आ लिया नाश्ता करने के लिए। मैंने उसको बोल रही थी कि अपनी प्लेट उठा, फटाफट से नाश्ता करो, फिर लेट हो जा सब कुछ बहुत। फिर ऐसे ही आराम आराम से करो तो फिर मतलब अपने ही काम को लेट हो, फिर गर्मी में करना पड़े, इसलिए सुबह सुबह कर लो। और ये भी मेरे साथ करवा देती हैं फिर फटाफट से। अनुष्का तो करवा देती है, राधिका तो अपनी बीच बीच में मस्ती करती रहती है, मैं ये करूँगी वो करती, वो कुछ नहीं। तो बस देखिए जी, अनुष्का चली गई थी अपना नाश्ता लेकर, फिर मैं उसके बाद राधिका को भी बना के दिया, मम्मी को दिया और ख़ुद भी किया। और नाश्ता करने के बाद बस फिर लगते हैं अपने काम पे। दो बार क्यों चली गई, नहीं लगा। तो देखिए जी, नाश्ता वगैरह हो गया था सबका, और अब करेंगे मैं और अनुष्का क्लीनिंग। तो अनुष्का लगा रही थी झाड़ू। मैंने कहा बोला सा कितने तो कमरे वगैरह साफ पड़े हैं, मैं झाड़ू लगा के ला, मैं इधर उधर का सामान, क्योंकि सुबह को होता ही है घर फैला फैला सा होता है। देखो डेली ही करते हैं, लेकिन फिर सुबह को ऐसा ही हो जाता है जैसा कि रोज़ होता है। शाम तक तो ठीक रहता है, पता नहीं रात रात में क्या हो जाएगी, सुबह को सारा फैला फैला सा मिले। तो देखिए अनुष्का ने दोनों कमरे में झाड़ू लगा दी, और बस अब वो करेगी किचन की सफाई। और मैं अपना, वो कह रही थी कि मैं किचन साफ़ कर रही मौसी, और मैंने जितने भी मतलब दरवाजे वगैरह सारों पर अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। कल भी नहीं हुई थी मेरे से, और धूल फिर अलग ही दिखती है। तो देखिए जी, यहाँ पर मैं सारे दरवाज़ों की अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, और उसके बाद फिर जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं उन्हें मैं धोऊंगी। आज उन पर भी बहुत धूल धूल हो रही थी। वैसे तो पोछा तो लगता ही रहा है, लेकिन पानी से धोने की एक अलग ही बात होती है। तो आज मैं उसको पानी से अच्छे से धोऊंगी। तो बस यहाँ पे पहले जितने भी दरवाजे हैं उनको साफ़ कर दूँगी। और 2 जने करते हैं फिर तो काम का पता नहीं चलता, अकेला सारा करे तो फिर तो बहुत लेट हो जा। तो मतलब अगर मैं अनुष्का ने किया तो मैं बस 1 घंटा ही लगा और सारा काम हो गया हमारा, पूरा घर एकदम क्लीन हो गया। और जिसमें हम नीचे भी थोड़ा काम करके आए, उसकी तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो ये देखिए, बस अब ये दरवाजे वगैरह साफ करने के बाद अब मैं अपना जो सीढ़ी वगैरह है उनको दूँगी, और अनुष्का अंदर की तरफ, और अनुष्का कर रही थी किचन की सफाई। और बस उसके बाद फिर मैं बाहर की तरफ मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि अनुष्का ने अंदर लगा दी थी और वो किचन में चली गई थी। मैंने सोचा ला मैं फटाफट से बाहर की झाड़ू भी कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद फिर वो कमरे वगैरह में पोछा लगा लेगी। और होता ही है 2 जने, एक कुछ कर ले एक कुछ, तो फटाफट काम हो जाता है। और अनुष्का भी बहुत अच्छे से काम करती है सारा, मतलब ऐसे नहीं जैसे बच्चे करते हैं, वो बिल्कुल साफ़ करके ही करती है। देखना आप, जब वो पोछा लगाएगी बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है। मुझे मतलब जल्दी से किसी की करी हुई सफाई ना पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी करी हुई आ जा, क्योंकि वो अच्छे से करे है। तो ये देखिए, बस अब मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से सारे को।
और झाड़ू अगर अच्छे से लगा दो ना बिल्कुल साफ, तो फिर पोछा फटाफट लग जाता है। झाड़ू मोटी मोटी सी लगाओ तो फिर पोछे के सामने ना कचरा सा आता रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो, और ना सफाई होती ढंग से। तो अगर झाड़ू बहुत अच्छे से लगाओ ना तो फिर पोछा भी बिल्कुल फटाफट साफ लग जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी, और अब मैं अपनी वही बोल रहा था कि आपको मैं सीढ़ियाँ दूंगी। तो ऊपर वाला ये जो जिन्ना होता है, जिन्ना भी बोलते हैं, कोई सीढ़ी बोलता है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। पोछा तो मैं लगाती रहती हूँ दूसरे, मतलब नीचे वाले पर तो डेली लगने लगे, ऊपर वाले पे एक दिन छोड़ के एक दिन तो लगता ही है। पर फिर भी यहाँ पे बहुत धूल धूल सी हो रही थी, आजकल धूल मिट्टी बहुत आ रही, तो इसलिए बस मैं सब फटाफट से धो दूँगी। पानी डाल के अच्छे से हो जाएगा ये क्लीन। तो यहाँ पे मैं देखिए बस पानी डाल के अच्छे से कर दूँगी इसको साफ़, और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे की तरफ भी अच्छे से धो दूँगी, और उसके अपने कमरे वगैरह में पोछा लगा देगी। उसके बाद फिर बाहर की भी सफाई वही करेगी, पोछे का काम आज वही करेगी पूरा। बस मैं तो जो धोने का है धो दूँगी, और पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी, और थोड़ी सी घर की सेटिंग करके उसको अच्छे से दे दी थी, क्योंकि बच्चों से इतनी अच्छी होती भी नहीं फिर। तो यहाँ पर जो पेड़ है उसको भी मैं धो दूँगी, और बस अब नीचे की साइड भी सीढ़ी मेरी अच्छे से धुल गई थी। इन्वेटर वगैरह मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि उस पर भी हर चीज़ में मतलब धूल मिट्टी डस्टिंग तो डेली करनी पड़ती है। और बस अब बाहर की मतलब नीचे की तरफ जहाँ से पानी आया वहाँ को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दूँगी, और धो के ना टाइलों में भी अलग ही चमक से। देखो पोछा तो रोज़ ही लगता है, लेकिन अगर पोछा मतलब धोने के बाद पोछा ऊपर से लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग सी आ जाती है। तो बस तो देखिए यहाँ पे मैं बस धो दूँगी। उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाथरूम को भी वैसे वाइपर तो से धोते रहते हैं, लेकिन अगर सूनी से अच्छे से मतलब झाड़ू से रगड़ के धोए तो वो अलग ही चमकती है। और वाश बेसन वगैरह सारी मैं साफ़ कर दूँगी। तो दूसरे तीसरे दिन इस तरह अच्छे से मतलब कर लो तो फिर अच्छा लगता है। तो उसके बाद बस मैं वाइपर से पानी भी मतलब झाड़ू से इतना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं पानी रह जा मतलब जैसे फर्श पे, तो फिर वाइपर से अच्छे से मैं सुखा दूँगी। उसके बाद बस फिर अनुष्का लगा देगी सारे को पोछा। तो देखिए जी वॉश बेसिन को मैंने आज सिंपल पानी से ही धोया, हार्पिक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैं धोती रहती हूँ तो इतनी गंदी नहीं हो रही थी, साफ़ सी पड़ी थी। और नीचे की साइड से भी इस पर पानी डाल दूँगी, इस पर भी धूल सी नज़र आ रही थी। तो देखिए जी इधर तो हो गया मेरा काम। अब मेरी रहती है बाथरूम, तो उसको भी मैं पानी डाल के अच्छे से रगड़ के धो दूँगी। और बस टाइलों पे यही है, ज़रा सा भी पानी डाल लो फिर फिसलने का डर है। तो और कई बार हुआ एक बार तो हुआ मेरे साथ कि मैं बस फिसलने से बची गई। मुझे पहले ही डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो देखिए जब मैं फटाफट से यहाँ पे सारे पे वाइपर लगा दूँगी, और वाइपर लगा के तो फिर ऐसा हो गया चाहिए पोछा लगाओ बिना, लेकिन फिर भी वो ही है ना कि उधर आधा मैंने धोया तो और आधा धोया नहीं था, तो फिर सारा एक जैसा ही हो जाएगा। अगर उस पर पोछा लग जाएगा तो अच्छा लगेगा। और देखो काला काला उतरा है पूरा अभी भी, मतलब इतनी धूल आती है। और उसके बाद यहाँ पे बस देखिए बाहर का तो हो गया। अब मैं अंदर की तरफ भी अच्छे से धो दूँगी। और अंदर की तरफ भी अब मैं मम्मी पता नहीं क्या लेने आई थी। और उसके बाद बस मैं इधर भी अच्छे से बाथरूम को रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस और क्लीनिंग की भी ये बात है, सुबह ही सुबह कर लो तो ना एक एनर्जी सी लगी रहती है। फिर ये दिल रहता है ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। मतलब एक आलस से सा रहता है, जितनी जितनी धूप होती रहती है उतनी उतनी एनर्जी सी वेस्ट होती रहती है शरीर की। तो देखिए जी, और अभी तो मतलब सुबह का काम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, साफ़ सफाई वगैरह। और जो रह रहा है उसको अनुष्का कर देगी। अब अनुष्का इसको कर देगी अच्छे से साफ़, मतलब पोछा वगैरह वही लगाएगी। मैंने जितना मैंने करना था वो मैंने अपना कर दिया। उसके बाद बस फिर मैं नहा धो तो सुबह ली थी एक बार। अब दोपहर का खाना बना के मैं दोबारा नहाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पसीना सा आ जाना, तो इसलिए। तो बस अब मैं आराम से बैठूँगी थोड़ी देर, और अनुष्का अपना काम कर देगी। उसके बाद हमें बनाना था दोपहर का खाना, तो उसमें तो अभी बहुत टाइम था, क्योंकि अभी तो 9:30 ही बजे थे शायद। हाँ 9 ही बजे थे लगभग, तो अभी तो बहुत टाइम था।
और बस इधर राधिका की चल रही है मस्ती, इसकी तो अपनी मस्ती चलती रहे। बस इसका एक है कि अपने मन को दुखी सा नहीं रखती, बस हंसती खेलती रहे अच्छे से, सबके साथ मस्ती करती घूमती रहे। तो बस अनुष्का अपने काम पे लगी हुई है, उसका तो अभी रह रहा है पोछा, मतलब एक कमरे में इधर किचन वगैरह में तो उसने लगा दिया, और बस बाहर की तरफ का रह रहा है, दौर को वो लगा देगी फटाफट से, लगाती रहेगी वो अपने हिसाब से, जैसे भी किसी सब अपने हिसाब से ही करते हैं। और ये भी आराम आराम से मेरी की तरह साफ अच्छे से करती है काम, किचन वगैरह इसने अच्छे से कर दी थी, बस अब ये बाहर की तरफ भी कर देगी। और बस फिर ये नहा धो लेंगे बच्चे और मैं बना लूँगी खाना। तो हमारा काम हो चुका था कंप्लीट सुबह का। और सफाई वगैरह करने के बाद बस फिर होता ही है, एक बार घर एकदम चमक जाता है और बहुत अच्छा फील होता है घर में। जैसे सारा काम कर लो, मतलब कपड़े धो लो, खाना बना लो, लेकिन जब तक डस्टिंग वगैरह और झाड़ू पोछा नहीं होता तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं किया, घर में सारा बिखरा बिखरा सा ही रहा है। तो इसलिए बस सुबह का सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद ही लगा कि अब घर ये घर है, मतलब बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो मैनेज सा हो तो जब भी घर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो बाहर का काम था वो मम्मी ने कर दिया, मतलब बाहर भी होता है ना काम भाई, बर्तन वगैरह बड़े बड़े से दूध वगैरह के वो मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, मम्मी ने भी अपना काम कर दिया। और मम्मी ले रही थी अब दवाई, फिर उसके बाद मम्मी को नीचे का भी करना होता है। और बस ऐसे ही है जी, पूरा दिन ऐसे ही निकल जा घर के कामों में, पता भी नहीं चलता कि कब सुबह और कब शाम हुई। बिज़ी रूटीन रहता है तो वो भी ठीक है, अपना अपने काम में लगे रहो, ठीक है, टेंशन फ्री रहते हैं। और अगर काम में ध्यान ना दो तो फिर इधर उधर की टेंशनों में ही पड़े रहे, तो इसलिए अपने काम पे ध्यान दो, सबसे ठीक है। और अपना काम अपने ही काम आता है, इसलिए फालतू की बातों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है। तो बस ये देखिए जी, यहाँ पे अनुष्का अपना लगी रही है बेचारी अपने काम पे, इसका भी हुआ नहीं था और मैं आराम से बैठी हुई थी। मैं और राधिका शायद नीचे कहीं पर चले गए थे, हम यहाँ पे नहीं थे उस टाइम, ये अकेली कर रही थी साफ़ सफाई, वो भी इसका काम है, ये कर लेगी अपना। और बस इसके साथ ही आज की जो वीडियो है इसका भी मैं एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और गर्मी से खुद को बचाइए और गर्मी को एंजॉय भी कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ।